नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेशभूषा, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ये सबसे आसान टॉपिक भी है और इससे एग्ज़ाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दूतई, गदर, डंगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? दूतई, गदर, डंगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तलवार, पगड़ी, अंगरखी या ओढ़नी? तो ये किससे संबंधित है? अंगरखी। किससे? अंगरखी। तो अंगरखी क्या होती है? पुरुषों द्वारा धड़ पर पहना गया वस्त्र। जो पुरुष हैं वो धड़ पर कपड़ा पहनते हैं, उससे कहते हैं अंगरखी। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? कुर्ती, कुर्ती ये नहीं है। नियोल ये भी नहीं है। दुकुल ये भी नहीं है। तो कौन सा है? डोडी। ऑप्शन नंबर बी। मंदिल एक प्रकार का है। तो मंदिल एक प्रकार का क्या है? पगड़ी है। मंदिल क्या है? पगड़ी। सांगीतिक यंत्र, आभूषण, लोक संगीत या पगड़ी? तो मंदिल एक प्रकार की पगड़ी है जो किस समय पर धारण की जाती है? जो दशहरे पर धारण की जाती है। कब? दशहरे पर। मंदिल एक प्रकार की पगड़ी है जो दशहरे के अवसर पर धारण की जाती है। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। क्या क्वेश्चन है? राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा या एक विधवा द्वारा? तो माँ बनने के उत्सव पर। तो माँ बनने के उत्सव पर दो प्रकार की पोमचा ओढ़े जाते हैं। जैसे लड़की होने पर कौन सा? गुलाबी। लड़की होने पर गुलाबी और लड़का होने पर पीला। किस प्रकार का? पीला पोमचा। तो कौन सा? पीला पोमचा। अब पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है? पोमचा को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है? पीला, कमरचोड़, पेटिया या कटकी? तो क्या कहा जाता है? पीला। अब नेक्स्ट है चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम है। ये किसके नाम है? चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम है। अंगरखा, ओढ़नी, चोली या गागरा? तो ये किसके नाम है? ओढ़नी। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो ये क्या? ये ओढ़नी के प्रकार है। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। क्या क्वेश्चन है? मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। जूता, आभूषण, वस्त्र या पगड़ी? तो खनगा क्या थी? एक प्रकार की पगड़ी थी। एक प्रकार की पगड़ी। नेक्स्ट है मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति कहलाता था। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? छापदार। क्या? छापदार। और वैसे पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता? बंधेरा। क्या कहलाता? बंधेरा। जो मेवाड़ के अंदर जो पगड़ी बांधते थे उसको कहते थे छापदार और वैसे पगड़ी बांधते थे उसको कहलाते थे बंधेरा। और जो मेवाड़ के महाराणा है वो कितनी वार की पगड़ी पहनते थे? 26 वार। कितनी? 26 वार की पगड़ी पहनते थे। और एक वार बराबर होता है 3 फीट। कितने? 3 फीट। अब आप अंदाज लगा लो कि ये कितनी लंबी पगड़ी पहनते थे। अब नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। क्या क्वेश्चन है? सुमेलित कीजिए। अंगरखी, ताराबाट? तो ताराबाट क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। और अंगरखी क्या है? यह है बुगतरी। और फलिया क्या है? पगड़ी। फलिया क्या है? पगड़ी। तो कौन सा आ जाएगा? 3। तो कौन सा आ जाएगा? 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियाँ या एक राजस्व कर या सिंचाई करने का औजार? तो दामनी क्या था?
ओढ़नी का एक प्रकार जो सोजत पाली की प्रसिद्ध है। किसकी? सोजत पाली। सोजत पाली की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजनीतिक पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो किसको मिली है? जोधपुरी कोट। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो कौन सा? पगड़ी। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? पगड़ी। नेक्स्ट है, मोटरे की पगड़ी पहनी जाती है। मोटरे की पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? विवाह के उत्सव पर। किसके? विवाह के उत्सव पर। तो होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी। कौन सी? फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी। और जो सावणी तीज होती है उस पर लेरिया। कौन सी? लेरिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिजेश क्या है? क्या क्वेश्चन है? ब्रिजेश वस्त्र है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। तो क्या है? पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। इसमें क्या होता है कि कंधे से कमर तक तो होता है ये इस प्रकार का, और नीचे होता है ये इस प्रकार का। इस प्रकार का होता है। और क्या होता है कि ऊपर तो होता है ये ढीला, ये यहाँ पर होता है ढीला, और नीचे होता है ये तंग। तंग और ऊपर ढीला। ढीला और तंग। जैसे कमर से घुटने तक तो अत्यंत ढीला, और घुटने से पंजे तक अत्यंत तंग वस्त्र है जो पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। अब है नेक्स्ट, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है पगड़ियाँ, जायजामे, परखे और पायजामे समस्त वर्णित विकल्प। तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर 4। पगड़ियाँ भी है, जायजामे, परखे और पायजामे तो समस्त वर्णित विकल्प। अब है नेक्स्ट है उदयशाही, अमरशाही, खजरशाही, विजयशाही और शाहजनी। ये सब है। तो ये सब क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं, रजवाड़ी शराब के प्रकार, महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार, या राजस्थानी महिलाओं की शैलियाँ, पगड़ियों की शैलियाँ। तो क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। अब है नेक्स्ट, जिमी क्या है? जिमी। तो जिमी क्या है? पुत्र जन्म के पश्चात पर्युषण पर्व, फेरे तथा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। तो जिमी क्या है? जिमी एक प्रकार की ओढ़नी है। जिमी क्या है? ये प्रकार की ओढ़नी जो फेरे तथा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई मोटे किनारी युक्त गुलाबी रंग की ओढ़नी। तो जिमी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। तो ये है हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी, जैसे राजस्थान के अंदर जैसे पटवार, ग्राम सेवक, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आप किसी का भी एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर दे देना, ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।